नबी के सहाबा का जिक्र नमाज में नहीं है, तो मैंने कहा सुन, नबी ने नमाज के अंदर अपनी अहले बैत को रखा, नबी ने नमाज के अंदर अपनी अहले बैत को रखा है और मजार में मुस्तफा ने सहाबा को रखा है। हमें सच्ची अहले बैत और हुजूर के सहाबा से मोहब्बत अता फरमाए। मैं वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो बात दुरूद से करें तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक मौक़िफ़ है, आपका एक नज़रिया है, आपका एक अकीदा है। आप फरमाते हैं जिस बंदे के दिल में अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, उस बंदे को ये बात देख लेनी चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में तशहुद में अत्तहियात के बाद दुरूद पढ़ा जाता है। दुरूद ज़ाते मुस्तफ़ा पर पढ़ा जाता है, साथ हुजूर की आल पर भी। तो जिस रब ने नमाज में अपने नबी पर दुरूद भी रखा, जिस रब ने नमाज में अपने नबी की आल पर भी दुरूद रखा, फरमाते हैं ऐ अहले बैत से बुग़्ज़ और अदावत रखने वाले, तू सोचते सही, तू नमाज पढ़े, नमाज में दुरूद उन पर ना पढ़े, तेरी तो नमाज ही कबूल नहीं है। और जिस नमाज में आल पर दुरूद ना हो, जुमला देने लगा हूं, जाया नहीं करना, जिस नमाज में आल पर दुरूद ना हो, जिस नमाज में आल पर दुरूद ना पढ़ा जाए, वो नमाज कबूल नहीं है। और जिस ईमान में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, वो ईमान भी कबूल है नहीं है। नमाज भी तब कबूल होगी जब नमाज में आल पर भी दुरूद होगा, ईमान भी तब कबूल होगा जब हुजूर की मोहब्बत के साथ हुजूर की आल की मोहब्बत भी होगी। उच्ची बोलो यार, सुभान अल्लाह। इन्नी गल मैं तुहानू दस देवां, ये गल पक्की है, साडे बंदे इत्थों दे कंजूस बहुत ने। ये गल क्यों जी? पैसे की नहीं गल कर रहा, मैं दात देने की गल कर रहा। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। है वैसे इधरों भी तुसी कंजूस ही हो, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ओ भाई, ये आल की मोहब्बत बड़ी आम है। अदे नहीं इदा ने आल की मोहब्बत दे नाल कई अपना जनाब जी गुस्सा साहबा दे उत्ते भी कढ़ देंदे ने ते कह देंदे ने नहीं जी, नबी दे सहाबा दी एडी उच्ची शान होंदी ते नबी दे सहाबा दा जिक्र भी नमाज दे विच होना सी। नबी ने नमाज के अंदर सहाबा का जिक्र नहीं रखा। मैंने कहा और नमाज अगर पूरी आती है तो पढ़ तो सही, नमाज के अंदर जिक्र नहीं आया वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। और इन सालिहीन से कौन से लोग मुराद हैं? अगर तर्जुमा नहीं आता है, अगर तफसीर नहीं आती है, अगर हदीस नहीं आती है, हदीस की जरा और शरा के बारे में तुझे इल्म नहीं है तो किसी आलिम से पूछ, तुझे उलमा बताएंगे। इबादिही सालिहीन से मुराद कोई और नहीं है। इबादिही सालिहीन से पहले जिस तरह हुजूर की जात पर सलाम भेजा गया है, फरमाया इनके ऊपर भी सलाम हो। ये कोई होन भी ना मने तो फिर इसी एक और जुमला देने। सुनो, जुमला बड़ा खूब है। ओ भाई, तुम कहते हो नबी के सहाबा का जिक्र नमाज में नहीं है, और मैंने कहा तेरी मान लेता हूं, नबी के सहाबा का जिक्र नमाज में नहीं है, तो मैंने कहा सुन, नबी ने नमाज के अंदर अपनी अहले बैत को रखा, नबी ने नमाज के अंदर अपनी अहले बैत को रखा है और मजार में मुस्तफा ने सहाबा को रखा है। या रसूल अल्लाह, हक क्या
ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। इको तो नारा है साढ़े को, ऊंची बोलो। फक्तुलू हो, वाह हुसैन, वाह हुसैन। ये भी गल सुन लो, इसी हाय हाय हुसैन करन वाले नहीं, ऐसी ते वाह हुसैन करन वाले हैं। ओए हाय वाय वो करे जिनका हुसैन दुनिया से चला गया, मुर्दा है। हमारा हुसैन भी जिंदा है, हुसैन का नाना मुस्तफा भी जिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं जी, मैदान करबला के अंदर पानी के लिए तरसते रहे, और मैंने कहा बकवास बंद कर, पानी के लिए हुसैन नहीं तरसते रहे, हकीकत यही है, पानी हुसैन के लिए तरसता रहा है। अगर कोई कहे ना हुसैन पानी के लिए प्यासे रहे, नबी ओ भाई मुस्तफा के प्यारे नबी के ये नवासे पानी के लिए तरसते नहीं रहे। और हुजूर का सहाबी हो ना, एक जगह हुजूर के साथ सफर पर जाए, रास्ते में प्यास जो है वो तड़पा के रख दे, अर्ज करे या रसूल अल्लाह मैं आपका सहाबी हूं, प्यास बड़ी लगी हुई है। हुजूर फरमाए मेरे सहाबी परेशान ना हो, करीब आ। वो सहाबी हुजूर के करीब जाए, हुजूर फरमाए आ मेरी जुबान चूस। वो सहाबी रसूल एक बार हुजूर की जुबान चूसता है। अब सुनिए, मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है, जहां कहीं कुआं खोदना होता था ना, तो उस सहाबी को लेकर जाते थे, सहाबी जिस जगह थूक देते थे वहां खुदाई की जाती। फरमाते हैं और जगह से कुआं खोदा जाता, पानी निकलता ना निकलता, निकल आता तो खारी होता, लेकिन सहाबी जिस जगह थूक लेते हैं पानी भी निकलता है, मीठा भी निकलता है। अब जुमला देने लगा, जाया नहीं करना। अगर हुजूर का सहाबी हो, एक बार जुबान चूसे, पहुंच तक गए हो गए, ऊंची बोलो यार सुभान अल्लाह। और हुजूर का सहाबी हो, एक बार जुबान चूसे और थूक दे, जमीन पानी बाहर निकाल देती है, मीठा पानी निकालती है। अगर कुआं खारी हो, वो खारी कुआं मीठा हो जाता है। खुदा की कसम, हुसैन ने एक बार नहीं, सहाबी एक बार चूसे इतना मुकाम पा गया, और हुसैन ने एक बार नहीं कई हजार बार जुबान को चूसा है। हमारा अकीदा यह है, हुसैन करबला की जमीन पर थूक भी देते ना, तो खुदा की कसम वहां से भी पानी का चश्मा जारी हो जाता। जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिंदाबाद। ले भी काके दा भी शौक पूरा हो गया, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। रब करीम कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर शय पर कादिर है। ए मेरे मौला तू तो कादिर है। लोग एतराज ये करते हैं, हुसैन ने मैदान करबला के अंदर पानी मांगा तो पानी क्यों ना मिला। लोग कहते हैं हुसैन को मैदान करबला में पानी क्यों ना मिला। अब तवज्जो रखिएगा, कुरान ये कहता है, हजरत याकूब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला मुझे शिफा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा के लिए फरमाया जमीन पर अपने कदम को मार। अल्लाह करीम ने वहां से मीठा पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। मेरे मौला तेरी जात है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर शय पर कादिर है। मेरे मौला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए उनके एड़ी रगड़ने की वजह से जमीन से पानी और मीठे पानी का चश्मा जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं आज भी जारी है।
मेरे मौला वहां पर भी तूने पानी अता किया। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कहा है मेरी जान, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे मालिक, तूने उनके लिए मीठे पानी का चश्मा भी जारी किया और तने खुश्क तने किसके, खजूर के खुश्क तने से जनाब जी ताजा खजूरें भी अता फरमाई। मेरे मौला तेरी जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अगर इधर पानी दिया है तो मैदान करबला में पानी क्यों ना दिया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए पानी का इंतजाम किया, मेरे मौला इधर क्यों ना दिया? अगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कौम पानी मांगे, मूसा कलीमुल्लाह का हुक्म होता है अपना डंडा मारते हैं, एक चश्मा नहीं, 2 नहीं, 12 नहीं, पूरे 10 नहीं, पूरे 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। मेरे मौला मैदान करबला के अंदर एक चश्मा भी जारी नहीं हुआ। अब ये लोगों की जहनों में सवाब जनाब ये एतराज और सवाल पैदा होता है कि इधर पानी मिला, इधर क्यों ना मिला? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां के लिए पानी मिल सकता था तो इधर मैदान करबला में ज़ैनब के लिए भी पानी मिल सकता था। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का इंतजाम हो सकता था तो मैदान करबला में नबी के बेटों के लिए भी हो सकता था। अब एतराज करने वाले को जनाब जी जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अब तवज्जो रखिएगा, जवाब देने वाले ने कहा अरे तुझे पता नहीं है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब से पानी मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कौम के लिए पानी मांगा, अल्लाह ने पानी अता कर दिया। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने पानी मांगा, अल्लाह ने पानी अता कर दिया। फरमाया मैदान करबला में अली अस्कर से लेकर अली अकबर तक किसी ने पानी मांगा नहीं, हर एक का नारा यही था, हम पानी मांगने नहीं आए, हम दीन बचाने आए हैं। ऊंची बोलो सुन। मैदान करबला के अंदर 9 मुहर्रमुल हराम की रात हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रुफका को इकट्ठा किया, अपने दोस्त अहबाब को इकट्ठा किया, जिनमें सोने मुस्तफा के सहाबा भी थे, हुजूर के सहाबा भी थे। अब सुनिए, और जो है ना उसकी किस्मत का सितारा भी जाग उठा था, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूं। अब सुनिए, अब हुआ क्या मैदान करबला के अंदर 9 मुहर्रमुल हराम की रात हजरत इमाम अली मुकाम ने सब हजरात को अपने खैमे के अंदर जमा किया और फरमाया ये सारे मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हारे साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ मुझे राजी करना चाहते हैं, मुझसे बैत लेना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं हूं कि मैं एक फासिक और फाजिर शख्स के हाथ पर बैत करूं। फरमाया मुझे ये गवारा नहीं है, तुम में से जो जाना चाहे चला जाए, मैं चिराग बुझा देता हूं, तुम जाना चाहो चले जाओ। इमाम अली मुकाम ने चिराग बुझाया, थोड़ी देर के बाद दोबारा रोशन किया, जितने पहले थे अब भी उतने ही हैं। और हुसैन के साथ वाले जनाब कोई आजकल के कूफियों जैसे न थे, हुसैन के साथ जो मदीने से चले थे आखिर तक हुसैन के साथ रहे हैं। अब सुनिए, इमाम अली मुकाम ने फिर फरमाया तुम में जो जाना चाहे चला जाए। दोबारा चिराग बुझा दिया, फिर रोशन किया, फिर भी उतने ही है। तीसरी बार किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत हबीब बिन मुज़ैर खड़े हो गए, अर्ज करते हैं हुजूरे वाला आप चाहे बार बार चिराग बुझा भी दे, जला भी दे, हम में कोई ऐसा बगैरत नहीं है जो आपको छोड़कर यहां से चला जाए। इमाम अली मुकाम ने फरमाया सुबह शहीद कर दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे। अब हबीब बिन मुज़ैर का जुमला सुनिए, वो कोई तेरा मेरा जुमला नहीं है, ये मुस्तफा करीम के वफादार का जुमला है। फरमाते हैं ए हुसैन अगर कल शहीद हो गए, सुन ए हुसैन अगर कल शहीद हो गए तो हम नाज करेंगे, मेरे मौला तेरा करम हो गया, शहादत भी अता की, वो भी हुसैन के कदमों में।
हम तो नाज करेंगे। इमाम अली मुकाम ने सुना तो फरमाया, ऐ मेरे साथियों सुनो, इरफाऊ रऊसहुम मिनस समा, अपने आसमान, अपने सारा आसमानों की तरफ बुलंद करो, वो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए कितने बड़े दर्जे रख दिए हैं। और वो हुसैन जो अपने खेमे में बैठकर जन्नत दिखा सकता है, वो जमीन से पानी भी मंगवा सकता है। और जमीन तो दूर की बात है, वो जन्नत से भी पानी मंगवा सकता है। और हकीकत आपको बता दूं, नबी के नवासों को प्यास लगी नहीं है, उनको प्यास लगी नहीं है। क्यों? मुस्तफा ने पहले ही तैयारी करवा दी थी, मेरा हुसैन घबराना नहीं है, मैदान करबला में घोड़े के ऊपर सवार होना है, मैं तुझे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नमाज में मुस्तफा करीम ने वो सजदों को लंबाई इसीलिए किया, एक सवारी आ जाए, सवारी कैसे की जाती है, और हुसैन तुझे पता चल जाए सर सजदे में कैसे रखा जाता है। और इमाम अली मुकाम को बार बार आपने अपना लुआबे दहन जो है वो चखाया है। क्यों चखाया है? सिर्फ इसी वजह से, हुसैन मैदान करबला के अंदर तुझे पानी की प्यास न लगे। और एक और आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो 9 बजे तो नमाज का है, अजान भी हमने पढ़नी है, तो एक जुमला देकर एक बात करके इजाजत चाहूंगा। तवज्जो रखिएगा, बैठो जी, बैठो बैठो एक मिनट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो इतनी शान वाले हैं ना, अगर सदियों के बाद आने वाले एक हसनी सैयद की बात सुने, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और जेड़े जान दे होता उची बोलो सुभान अल्लाह। आपके बारे में आता है, जनाब जी वक्त के हुक्मरान ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। ये तो शुरू से चलता आ रहा है, जो हुक्मरान होता है ना वो पानी बंद कर देता है। गल समझ आ रही है? एक जगह इस्लामाबाद के उत्ते जनाब जी उत्थे भी एक मामला होया सी, उत्थे भी उन्होंने कहा यार ये रुकदे तो नहीं, इन्हां दा पानी बंद कर दियो। अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैदान करबला में हुसैन नहीं रुका है, इस्लामाबाद में खादिम हुसैन नहीं रुका है। और बात मैं तहरीक के एतबार से नहीं कर रहा, मैं तो इस एतबार से कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी उस्ताद है। अब बात समझिएगा, ओ भाई हुसैन हो या खादिम हुसैन हो, और जिस पर हुसैन की निगाह हो गई है, यकीनन हर बंदा खादिम हुसैन बन जाता है। अब बात सुनिए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया, हुजूर पानी नहीं भरने देते हैं। आपने फरमाया कोई बात नहीं, मेरा लोटा ही ले जा। ओथे जनाब अगर हुक्मरान बेगैरत हो तो वहां पर अल्लाह के वलियों के लोटे भी काम आ जाते हैं। लोटा ले गया खादिम, अना सागर का पानी डाल रहा है, सारा पानी लोटे में आ गया, लोटा लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। एक अलग गल है कि हो नहीं सकता, ऐसी क्या ऐसी तुहानू इदां दी कई गल्लां भी खा देने आ जेड़ियां हो नहीं सकदियां, अल्लाह ने करके भी खाइयां ने। अब बात सुनिए, ये एक अलग मौजूद उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लोटा लेकर आ गया खादिम, पीछा जनाब दूड़ा ही दूड़ा। अब हुआ क्या, सारे जनाब जी इकट्ठे होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में आ गए। हुजूर वाला करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए, माफ फरमा दे, पानी वापस कर दे, हम माफी मांगते हैं, पानी वापस कर दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ माफी भी मांग रहे हो, माफी भी अता करता हूं, पानी भी अता करता हूं। अब बात जो देने वाला हूं, जुमला जो देने वाला हूं, सुनिए। अगर सदियों बाद एक हसनी सैयद आए, वो लोटा आगे करवा दे, तो सारा ना सागर का पानी लोटे में आ सकता है। तो हुसैन मैदान करबला में इशारा कर देते, ये मुमकिन ही नहीं था कि पानी हुजूर के कदमों में ना आता। तो बात सिर्फ यही है, लोग झूठ बोलते हैं। मैदान करबला में हुसैन प्यासे थे, और हुसैन प्यासे नहीं थे, दरियाए फुरात प्यासी थी। काश के मुझे पीने वाले हुसैन होते। तो दोस्तान गिरामी, आज भी हुसैन का नाम जिंदा है। यजीदियों का नाम
जिल्लत और रुसवाई के साथ लिया जाता है, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तान गिरामी, अल्लाह करीम की पाक बारगाह में